हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है गाइस आपके लिए। ठीक है कि क्या परिवर्तन, उनका चेंज या परिवर्तन, जो आपसे जुड़े हैं उनका परिवर्तन और आपका परिवर्तन चेंज। तो सीधा हम लोग यहाँ पर आते हैं कि आपने जो अपने अंदर परिवर्तन किए हैं वो भी यहाँ पर आ जाएगा। जो आपसे जुड़े लोग हैं, जहाँ पे थोड़ी बहुत हो सकता है दूरियां हो, खटास हो, उनका परिवर्तन, मतलब कोई ऐसा नहीं, ऐसी चीज़ों में परिवर्तन चेंज नहीं जो बहुत ज़्यादा आपसे नेगेटिव हैं या आपका हित या बुरा या खात्मा चाहते, उनका नहीं। आपसे जुड़े हुए ऐसे हल्के फुल्के लोग हो सकते हैं जहाँ पर आपका हो सकता है कि इतना नहीं विचार या नहीं चीज़ें मिलती हों। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं गाइस। तो उनका परिवर्तन या चेंज, चलिए यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और गाइस अगर आप से रेजोनेट करती है तो यस, ये आपकी रीडिंग है, और रेजोनेट नहीं करती तो कोई बात नहीं है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर बैठाने की ज़रूरत नहीं। ज़बरदस्ती अपने आप को, जिसको लगता है ना कि मेरी रीडिंग है, वो देखते सुनते ही आपको समझ में आ जाता है आपसे मिली हुई बातें। ठीक है, अपने आप में परेशान नहीं होना। बहुत से लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि जैसे उनकी पर्सनल रीडिंग कर दी हो। ठीक है, पर्सनल रीडिंग अलग होती है गाइस, और वो पेड रीडिंग होती है। ये सबके लिए कलेक्टिव रीडिंग है और सभी के लिए होती है। बहुत सी एनर्जीज़, बहुत से लोग बैठे होते हैं और हर उम्र के हर तरह के लोग बैठे होते हैं। ये उनके लिए एक तरीके से सामूहिक रीडिंग होती है। आप कुछ चीज़ों में कुछ लोगों की बातें सुनकर बहुत अजीब लगता है, तो पर्सनली नहीं लेना है। ठीक है, यस, हाँ, आपके गाइडेंस के लिए कि अगर आपसे मिलती है, आपके ऊपर जाती है तो आपकी रीडिंग, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है। मेरा इंटेंशन, मैं आपको पर्सनली किसी को भी नहीं जानती, कि व्यक्तिगत रूप से किसी से भी कोई मेरा लेना देना नहीं, किसी से कोई, किसी को मैं नहीं जानती हूँ, सिर्फ उनको छोड़ करके जो जिन्होंने, वो भी मेरे को नाम पता, एड्रेस कुछ भी नहीं पता है कि जिन लोगों ने पर्सनल रीडिंग करवाई है। ठीक है, तो अगर बोला जाए तो किसी को पहचानती हूँ तो बिल्कुल नहीं पहचानती हूँ। क्या ये आपकी पर्सनल रीडिंग है? बिल्कुल भी नहीं है। आपको सुनने से, रीडिंग्स मेरी देखने से ऐसा लगता होगा कि ये मेरे लिए बोला जा रहा है, तो मेरा तो आपका कोई रिलेशन ही नहीं, तो मैं आपके लिए क्यों बोलूँगी, पहली बात। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा समझिएगा। हाँ, आप हमारे टैरो रीडिंग के परिवार के एक सदस्य हैं और हम सभी प्योर सोल्स हैं। आप हमारे अपने हैं और हम सभी भाई बहन हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उम्र में कुछ भी, कैसे भी छोटे बड़े कुछ भी रहिए, लेकिन हाँ, हम लोग एक ही सोल से, मतलब कहते हैं ना कहीं किसी न किसी जन्म में जुड़े हुए थे और अभी है, तभी हम एक दूसरे से आज जुड़े हुए हैं बहुत पॉजिटिव वे पर। ठीक है गाइस, आपकी लाइफ में परेशानियां, दिक्कत रहती है या हो सकती है, होती होंगी, उसको मैं बहुत अच्छे से फील करती हूँ, बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो उसके लिए आपको बिल्कुल इतना डीप में जाके और अपने आप को कष्ट में नहीं डालना है। ठीक है, आपको गाइडेंस रहती है, उसको फॉलो करो, उन चीज़ों से फ़ौरन निकल आओगे। बहुत जल्दी आप इन चीज़ों को फील करोगे कि हाँ, ये वर्क करता है। तो सारी वीडियोस आप देखिए, सुनिए, अलग अलग टाइटल से अलग अलग आपको चीज़ें मिलेंगी देखने सुनने के और समझने के लिए। अब आता है उनका परिवर्तन और साथ में आपकी चीज़ें। तो गाइज़ यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो दिख रहा है ऐसा, जैसे कंपैरिजन जैसी चीज़ आपकी लाइफ में, मतलब आपसे जो जुड़े हुए हैं वो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं। अगर इन चीज़ों को डीप रूट पर जाकर देखा जाए तो यस, हाँ, पहले हो सकता है कि ऐसे फैमिली के या आपसे रिलेटिव या रिलेशन में लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आसपास के जो खास लोग हैं, जो बहुत बुरी कहते हैं बहुत अच्छे से जुड़े होते हैं, जो अलग नहीं हो सकते, ऐसे वाले। तो ये जो कंपैरिजन है उनका पहले शायद पारिवारिक तौर पर या आंतरिक तौर पर चलता था, अंदर ही अंदर, जो बाहर से शो नहीं होता था। लेकिन यहाँ
ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे, बहुत क्रिएटिव वे पर, बहुत फास्ट जैसी चीज़ों को पकड़ना और कंपेयर करना, कंपैरिजन करना, चीज़ों को बहुत उसमें अपने हिसाब से चेंज या परिवर्तन करना, इमेजिन करना और ख्वाहिशें रखना। वो कंपैरिजन शायद आपसे होता है और आपकी चीज़ों से होता है, आपसे जुड़ी हुई हर चीज़ से होता है। और सोशल मीडिया का भी हाथ है गाइज़। यहाँ पर देखिए डिफरेंट कलर हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट ड्रीम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपके फ्रेंड्स और लोगों से जुड़े हुए जो कनेक्टेड लोग रहते हैं एक दूसरे से, जो चैन बनी रहती है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ा है, यहाँ पर आपका हो सकता है इस तरह से कोई रिलेशन कहीं हो, और दोस्तों के बीच में, बाहर हो, पड़ोस में हो, जान पहचान में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आपके जॉब प्लेस में हो। यस, इस तरीके से कंपैरिजन आपसे किया जाता है। पहले पर्सनली होता था, अब यहाँ पर ऐसा दिखता है कि चीज़ों को बहुत खंगाला और देखा सुना जाता है, गहराई से पकड़ने की कोशिश की जाती है, जो कि सबसे सर्वसुलभ साधन तो आजकल यही है, सोशल मीडिया। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पर नहीं है, कहाँ कहाँ तक आपकी पकड़ है या उनकी पकड़ है जो आपको देख सुनो समझ सके। तो गाइज उनका यही एक चेंज है, परिवर्तन। ऐसा लगता है कि उनको कहीं से कुछ मिलता नहीं, तो सोशल मीडिया का एक तरीका हो सकता है। कैसा है ये, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए नेगेटिव है बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव वे पर चीज़ें देखी सुनी जाती है, पता की जाती हैं। अब आ जाता है यहाँ पर कि और भी चीज़ें हैं गाइज यहाँ पर। ठीक है, ये जो चेंज और परिवर्तन एक ग्रेटिट्यूड के रूप में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि अपनी लाइफ में चीज़ों को बदलना या चेंज करने के लिए भी ऐसी चीज़ों के लिए वर्क करता है इंसान, सोचता है। तो यहाँ पर है, चीज़ें हैं गाइस। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स का आ रहा बहुत ज़्यादा। आपके द्वारा कुछ अच्छा उनको मिला है, या रास्ता मिला है, या आपसे कोई बात मिली है, या आपको देख करके कुछ परिवर्तन या चेंज उनकी लाइफ में आई, यही उनका परिवर्तन, यही उन्होंने कुछ सीखा है, कुछ पकड़ा है, कुछ देखा है, सुना है जो कि पॉजिटिव है और उनके लिए बहुत लाभ दिया है। तो ग्रेटिट्यूड है, वो चीज़ आपके अंदर ऑलरेडी पहले से थी, ये परिवर्तन चेंज आपने किया और अभी भी करते जा रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगी, गाइडेंस भी है कि शो योर थैंक्स, जितना हो सकता है ग्रेटिट्यूड आप ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो करते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपसे जुड़े हैं पॉजिटिव वे पर। ठीक है गाइस, और चीज़ें हैं जो ईगो को कहीं ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। ईगो हो सकता है कि एक टाइम पर आपका ईगो टकराया हो, सामने वाले का ईगो टकराया हो, जहाँ पर आप भी नहीं झुकना चाहते हो, सामने वाला भी नहीं झुकना चाहते हो, और चीज़ें ऐसी हुई हों कि या एक स्टेप बैक होना आप, या फिर जगह से हटना, या फिर सामने वाला ही आपसे दूर चला गया, ये चीज़ें क्लियर दिखाई देती है। तो ईगो को अब उनको फील होता है कि इस चीज़ को अपनी लाइफ से हटाना होगा, अलग करना होगा। ये कन्फर्म है गाइज, ये फीलिंग, ये एनर्जी जो है उनकी लाइफ में, उनकी सोच में, थॉट में प्रॉपर वे पर कॉन्टीन्यूसली बोलना चाहिए चलती जा रही है। तो ईगो को आपने किल करने की कोशिश की है, और कुछ लोग अभी नहीं कर पाए हैं, इस पर चल रहे हैं, आप अडिग हैं। तो मेरा यही गाइडेंस होगा कि सामने वाला अगर अपने आप में ईगो को कहीं मन ही मन, दिल ही दिल पलटने की, ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको भी प्रिपेयर फॉर चेंज। तो आपको भी ईगो को कहीं ना कहीं चेंज के लिए, अपने परिवर्तन के लिए, अपनी फ्यूचर के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपने रिलेशन के लिए, अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए, अबंडेंस के लिए, तो मैनिफेस्टेशन आप अगर आप करते हैं, यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो काफ़ी मैनिफेस्ट करते हैं, ग्रेटिट्यूड ऑफर करते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है जो आपसे जुड़े हैं। जैसा हो सकता है कुछ ऐसे रिलेशन आपसे होंगे जो बहुत
नज़दीक हों लेकिन कहीं ना कहीं दूरी बनाकर बैठे हुए हैं, दूर हट गए हैं थॉट से। फिज़िकली भी हो सकते हैं कुछ लोग, लेकिन रिश्ता नहीं टूटा है गाइस, ठीक है। तो वो जो होता है ना, अभी ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनका जैसा एनिमल से भी लव चल रहा है, मैनिफेस्टेशन चल रहा है, ग्रेटिट्यूड चल रहा है, ईगो को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ईगो किल करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है ये जो आपसे जुड़े हैं, कि उनको कहीं ऐसी चीज़ों को चेंज जो उनकी लाइफ में परिवर्तन लाए, वो कहीं से सीख रहे हैं गाइस, ठीक है। वो कहीं से पा रहे हैं, सीख रहे हैं, जो कि ऑलरेडी आपने इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करके रखा है, उनको अपने अंदर समा लिया है, लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आप इस प्रोसेस में इन चीज़ों पर लर्न कर रहे हैं, लर्निंग पीरियड आपका है, और उन बहुत सी चीज़ों को आपने सीखा और आगे भी सीखते जाएंगे। तो ये आपका परिवर्तन आया, इसी वजह से चेंजेस, परिवर्तन आपकी लाइफ में आए हैं। चाहे वो थॉट हो, चाहे बिहेवियर हो, चाहे कर्मा हो। कर्मा बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है, और आपने शायद इसलिए कोशिश की है। ये यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका तो ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, ये चीज़ों पर आप चल रहे हो। लेकिन उनका जो परिवर्तन है, उनका जो चेंज है, जो आपसे जुड़े हैं, ये इन चीज़ों को कहीं पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो मैनिफेस्ट कर लेंगे वो, अगर मैनिफेस्टेशन उनका इतना फास्ट हो जाएगा ना, उनकी एनर्जी जब अपने आप में ही क्लियर और ऑरा क्लियर होगा, क्लीन होगा। ऐसी चीज़ें जो होती हैं कि वो नहीं समझते हैं कि एनर्जी क्या होती है, ठीक है। पर वो अपने अंदर कुछ पाने की कोशिश के चक्कर में किसी को देख करके भी सीख रहे हैं, चाहे वो आपसे सीख रहे हो या किसी और से, या कोई उनको बता रहा है, या कहीं से उन्होंने सुना है। बहुत से लोग होते हैं देख कर के ही सीखने की कोशिश करते हैं। जब सामने वाले के जीवन में कोई परिवर्तन नज़र आता है तो उसकी अच्छाइयों को ले लेना चाहिए, ले लेते हैं। तो ये उनका वही काम है, उसी तरह का कर्म है कि यस, उस रास्ते पर पता नहीं क्यों कर रहे हैं, पर करने की कोशिश कर रहे हैं और चलने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, ठीक है। अब आ जाता है कंपैरिजन भी, अगर उन्होंने किया होगा, जैसे आपको सबसे पहले बता रहे हैं, तो वो इन्हीं चीज़ों को लेकर के, कि पहले इनके साथ तो ये नेगेटिव चीज़ें थी, ये तो इतने इस तरह के थे, आज इतने अच्छे हो चुके हैं। तो हो सकता है उन्होंने उस चीज़ से भी एक कुछ अच्छाई ली हो, कि नहीं यार, अब हमको इसी की तरह बनना है, चेंज होना, चाहे भले ही वो आपका अपना हो, पराया हो, दूसरा हो, शत्रु हो। लेकिन ऐसी चीज़ें हो सकती हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने अंदर परिवर्तन और चेंज कर रहे हैं। तो ये उनका परिवर्तन है जो ला रहे हो, लाने की कोशिश कर रहे हो, उस रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक है गाइस। एक चीज़ और यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसा ऐसा लगता है आप में से बहुत लोगों के लिए ये चीज़ें होगी जाएगी कि रिलेशन और रिश्ते में कि अटैचमेंट और लव के अंदर उनको काफ़ी चेंज लग रहा है। उसको एक अंतर करना, पहचानना, जो शायद पहले नहीं पहचानते थे और आपने भी नहीं पहचाना था। और इन चीज़ों में हो सकता है आप में से कुछ लोग 1-2% अभी भी इन चीज़ों में फंसे हुए दिखते हैं। अटैचमेंट आपका बहुत ज़्यादा है आज भी, नेगेटिव चीज़ों से और रिलेशन से भी। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ हो सकती है जो कि आपसे जुड़े व्यक्ति हैं, वो नेगेटिव चीज़ों की अटैचमेंट को छोड़ना चाहते हैं, और वो एक लव का जो रास्ता होता है, रिस्पेक्ट का जो रास्ता होता है, उसको पकड़ना चाहते हैं। और ये कोशिश उनका ट्राई चल रहा है, और आपके और भी वो इसी उसमें आना चाहते हैं, और आप भी इन चीज़ों को ले कर के चल रहे हैं लंबे समय से, पर अंतर नहीं कर पाए हैं। अटैचमेंट आपको छोड़नी होगी, क्योंकि ये उनका परिवर्तन, उनका चेंज उनकी लाइफ में आ रहा है, जो कि दिख रहा है, बदल रहे हैं, बदलते हुए। अगर यही इसी तरह से चलता रहेगा तो एनर्जी उनकी बहुत अच्छी हो जाएगी गाइस, ठीक है। हो सकता है कर्मा उनके बदल जाए, उनकी लाइफ का पाथ, उनका सोल पाथ कुछ और हो, रास्ता ऊपर वाले ने उनको होल्ड कर ले कि नहीं, निगेटिविटी से निकल बाहर चल, या फिर थोड़ा बहुत जो नहीं समझ रहे, अब तुमको दूसरे रास्ते में लाना है, तुम ये इधर आ जाओ। आपके माध्यम से ही ये चेंज, ये परिवर्तन यहाँ पर आते हुए नज़र गाइस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको लव एंड रिस्पेक्ट के रास्ते में चलना है, और अटैचमेंट से दूर होना है, ठीक है। ये
अटैचमेंट जो चीज़ होती है गाइस, वो सफोकेशन ही देती है। ये देखिए, सफोकेशन ऐसी फील होगी, निगेटिविटी आ जाएगी, एनर्जी पर वर्क नहीं करेंगे, काम नहीं करेगा वो रिश्ता, वो काम, वो चीज़, वो जगह। एक समय तक तो आप झेल लोगे, उसके बाद ना आपको घुटन होने लगती है। तो ये यहाँ पर ऐसी चीज़ें उनको भी समझ में आई है और उस पर वो वर्क कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं गाइस? ऐसी चीज़ों को उन्होंने किया है और झेला भी है। हो सकता है किसी तरीके की बातों को छुपाए, काम को छुपाए, राज छुपाए हो, चीज़ें आपके आप आपसे छुपी हुई हो, या आपके साथ कुछ ऐसा किया हो जहाँ पर आपको नहीं पता चलना चाहिए, रास्ता नहीं दिखना चाहिए, आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया हो, बातें नहीं होती हो, दिमाग चला करके कुछ ऐसी चीज़ें काम किए हो, करवाए हों। यहाँ पर देखिए, जो आपसे बहुत जुड़ा आपका अपना है ना, गलत नहीं है आपके लिए, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी आ जाती है कि जहाँ दूरियाँ आ रही हैं दिमागी तौर पर, तो आप ये ज़रूर समझिए कि वो आपसे कुछ छुपाने के लिए ही बात करना बंद कर रहा है। ये चीज़ें आपकी ओर से एनर्जी नहीं जाएगी, बट वो सामने वाले की ओर से जाएगी। ठीक है, तो आपकी ओर से हुआ है, ये हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ आपकी ओर से, ये हुआ है, ये परिवर्तन और चेंज आपकी ओर से आया। अब उस चेंज और परिवर्तन को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनका परिवर्तन क्या है? वो यही है कि वो बदल रहे हैं, और इन चीज़ों को जो होता है ना कि अपनी ओर से ख़त्म करना। तो बातों के दौरान भी बहुत सी चीज़ें पता पता लग जाती है, पता चल जाती है। तो जो लोग छुपाते हैं वो आप देखिएगा सबसे पहले पहले बातों का कनेक्शन ख़त्म करेगा, अगर वो निगेटिव है। और निगेटिव लोग ऐसा ज़रूर करते हैं गाइस। आप पॉजिटिव हैं, आप कनेक्शन कब ख़त्म करेंगे? जब आपको फीलिंग सही नहीं आएगी, एनर्जी सही नहीं आएगी, इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ गलत है। तो ये चीज़ है जो परिवर्तन और चेंज में बतलाई जा रही है और दिखाई दे रही है गाइस। ठीक है, अब ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि ईगो ईगो का जैसे महत्व होता है कि ईगो अगर हम अपने लिए कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको आज नहीं तो कल बहुत कहते हैं सब कुछ आप अपने हाथों से खो देंगे। ईगो, अहंकार, ठीक है, उसको घमंड नहीं बोलेंगे, अहंकार। मैं, ईगो कहीं रहता है जो झुकने नहीं देता। मैं कभी नहीं झुकता है। हम झुक जाते हैं, हम सब झुक जाते हैं, लेकिन मैं जहाँ आ जाता है ना, तो वहाँ पर फिर आपको एक समय तक तो लगेगा कि मेरा नेम है, फेम है। ऐसे लोग नहीं झुकते हैं जो निगेटिव वे पर, अगर उनको किस्मत से, कहते हैं ना, बिल्ली के भाग्य से छीका फूट जाए तो वो उसकी किस्मत उसके साथ वर्क करती है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपने पूर्व जन्म का लेकर के आते हैं और यहाँ पर फिर वो भूल जाते हैं। वो अहंकार और घमंड अगर निगेटिव वे पर वर्क कर रहे होते हैं तो उनका अहंकार घमंड उनको झुकने नहीं देता। चाहे वो उम्र की वजह से हो, चाहे वो बराबर उम्र की हो, चाहे किसी रिश्ते की वजह से, किसी काम की वजह से हो, वो मैं पे ही अटके रहते हैं। और ऐसे लोगों का आपने देखना कि सब कुछ होता है ज़िंदगी में, अगर उनको सब कुछ मिल जाए, रुपया, पैसा, रुतबा, पद, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, एक टाइम पर सब कुछ उनको मिलता है। लेकिन जब उनकी लाइफ से ये चीज़ जाती ना, एक साथ जाती सडनली, ऐसी सट 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 कि वो बचा नहीं पाते हैं। यहाँ वहाँ भागते हैं, त्राहीमाम त्राहीमाम, भागते इधर उधर कि अरे मेरा इतना मान प्रतिष्ठा। और ऐसे लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, पागल हो जाते हैं। चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म का तुम लेकर के आए, तुमने सब कुछ मिला, मान सम्मान, रुपया, पैसा, प्रतिष्ठा, पद, लोगों को तुमने उसके पावर भी मिली, उसके बल पर लोगों को नीचा गिराया, नीचा दिखाया, यूज़ किया, गलत व्यवहार किया, लोग आपकी जी हुजूरू करते रहे, डर गए, सहे, संकोच की वजह से, आपके पैसे या रुतबे की वजह से, मान सम्मान, रिस्पेक्ट आपने मिला, वो तब तक का था, कट हो गया। वो जितने समय का रहेगा ऊपर वाला आपको देगा, दिलवाएगा, चाहे आप अच्छी प्रवृत्ति के रहो। बुरे दुष्ट लोग भी कितने अच्छे अच्छे होते हैं, बड़े बड़े पोस्टों में बैठे होते, बड़े बड़े काम कर रहे होते, बट वो उनको पूर्व जन्म का मिल जाता हो, फिर वो भूल जाते, बोलते हैं मैं हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। यहीं उनका अहंकार चालू हो जाता। जब वहाँ वो मैं में आ जाते हैं, हम या हम सब में नहीं आते, तो उनका एक साथ सब कुछ चला जाता। बहुत से उदाहरण हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों का उदाहरण है। अगर इस डीप में जाना नहीं चाहते हैं गाइस, ठीक है, रीडिंग पर हमको रहना है, टिके रहना है। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया जा रहा है कि ये जो परिवर्तन और चेंज, अगर आप प्रोग्रेस का, अपनी लाइफ का, अबंडेंस का, अपने भाग्य का, अपनी डेस्टिनी का चाहते हो ना, तो ये चीज़ों को आपको अटैचमेंट और लव में समझना होगा। लव प्यार सिर्फ देना चाहता है, प्यार समर्पण चाहता है, ना कि प्यार
किसी तरीके से किसी की बर्बादी या बुरा चाहता है। ऐसा प्यार होता ही नहीं, वो अटैचमेंट होता है। और अटैचमेंट आपको कहीं जकड़ करके रख लेता है, पकड़ करके रख लेता है। और यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये अटैचमेंट की वजह से भी काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में बिगड़ी हैं, और जो आपसे जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ में भी अटैचमेंट की वजह से यहाँ पे दुश्मनी भी दिख रहे हैं, दुश्मन भी दिख रहे हैं कि इन्होंने भी दुश्मनी की, इनके 10 दुश्मन भी हैं और आपके भी दुश्मन बने हुए हैं, जो कि पूर्व का या पहले का किया गया कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी बातें, चीज़ें, सोच हो सकती हैं जो कि आज आप बदल रहे हैं, चेंज करने की, परिवर्तन की ओर चल रहे हैं। ठीक है गाइस, यहाँ ये है। और क्या बोलती है ये रीडिंग उनका परिवर्तन में और आपके परिवर्तन में क्या क्या बदलाव आ रहा है, तो जिससे कि आप एक अंतर कर सकते हैं कि हाँ अभी मैंने कितना किया और कितना और बदलाव आएगा मेरी लाइफ में। अच्छा, ये चीज़ें आप करें ना करें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, ये रीडिंग देने का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में ये रीडिंग से ही आएगा, नहीं। आप चीज़ों को खुद फेस करोगे, खुद एहसास करोगे कि हाँ पहले क्या था और आज क्या है, पहले की मेरी सोच क्या है और आज की सोच क्या है, पहले के मेरे कर्मा क्या है और आज के मेरे कर्मा क्या है। क्योंकि कर्मा चेंज करने से ही आपकी डेस्टिनी में चेंज, परिवर्तन शुरू हो जाता है। आपकी थॉट बदली और वहाँ से काम शुरू हो जाता है। अब आ जाता है यहाँ कि मन ही मन में जैसे ऐसा होता है, ब्लेसिंग्स को भी वो कहीं क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको आशीर्वाद मिलनी चाहिए, ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए, कुछ मेरेकल होने चाहिए। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं कि उनके खुद की अपनी मेहनत यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कुछ नई चीज़ों को उन्होंने किया, नया काम शुरू हो सकता है, नई सोच शुरू हो सकती है, नया कर्मा क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है यहाँ पर, जो कि अपने अंदर वो चाहते हैं कि बहुत बदलाव होना चाहिए। न केवल उनके लिए, दूसरों के लिए भी करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, दिखाई दे रहा है, जो कि आपने पहले से शुरू कर रखा और आपने किया है आप लोगों ने। ठीक है, और जिन लोगों ने किया है बहुत पहले भी, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ये एक आपकी लाइफ का और उनकी लाइफ का परिवर्तन या चेंज बोल सकते हैं। सुकून मतलब सच्चाई को पता करना, जैसे इनके सामने कुछ सच्चाई आ गई हो, जैसे इनके कुछ बैड कर्मा या कुछ गलत बातें, गलत काम, कुछ गलत रिश्ते इनकी लाइफ में थे, जहाँ से इनको धक्का मिला और चीज़ें इनको समझ में आई कि नहीं हमने इसलिए किया, इसलिए ऐसा हुआ या इस वजह से हुआ, तो वो जो है ना उनके परिवर्तन का कारण बन गया, उनके चेंज का परिवर्तन हो गया, जो अपने अंदर और ज़्यादा वो और भी ज़्यादा परिवर्तन या बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसी भी चीज़ों को लेकर के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ये वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चक्र में आर्कएंजल माइकल, और यहाँ पर देखिए मैनिफेस्टेशन है, ग्रेटिट्यूड है, और एक जैसे होता है ना कि अफर्मेशन डाल रहे हैं बार बार। अफर्मेशन भी यहाँ पर ऐसी चीज़ों का चल रहा है कि जैसे आई एम पावरफुल सोल, आई एम स्टेबल, काम, और भी चीज़ें यहाँ बहुत सारी चीज़ें सुनाई दे रही, दिखाई दे रही हैं। जैसे आई एम ऑलवेज़ हैप्पी, अपने अंदर ये चीज़ों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं उनका दुख और दर्द जो था वो उनको चैन से रहने नहीं दे रहा है, जिसको ये बार बार अपने अंदर लाना चाहते हैं, और यही चीज़ें उनको चाहिए है कि गूंजता रहे, उनके साथ चलता रहे, ये निगेटिविटी में उन चीज़ों को छोड़ ना पाए। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे पॉजिटिव वे से ये रास्ते से हटे हैं। तो अपने अंदर चीज़ों को बदलाव लाना, अपनी बॉडी के लिए भी जैसा होता है कि जैसे आई एम परफेक्ट एंड हेल्दी, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। एक्सेप्टेंस को बार बार ऐसी एक्सेप्टेंस को ये लेना चाहते हैं अपने अंदर जो पहले ले नहीं पा रहे थे। शायद आपके साथ थे तो उन चीज़ों को इन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया हो, कुछ बातें हो सकती, कुछ काम हो सकते हैं। ये उनका परिवर्तन है कि अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाना, अपने आप को दृढ़ संकल्प के साथ आगे ले जाना, भरने की कोशिश है। यहाँ
यहाँ पर और भी चीज़ हो सकता है, कुछ मैसेजेस, कुछ काम, कुछ ऐसी बातें जो आपसे बोलना चाहते हैं, या हो सकता है फेस टू फेस बातें करके चीज़ों को क्लियर करेंगे, नहीं तो कोई और रास्ते के माध्यम से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा रास्ता भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जो आपसे नेगेटिव वे पर थोड़ा सा जुड़े होंगे, 1% होंगे, ज़्यादा लोग नहीं है, बट हाँ वो कोशिश करेंगे कि आप पॉजिटिव वे पर उनसे फेस टू फेस या मैसेज के थ्रू या सामने से बात नहीं कर रहे हैं या डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट वे पर करने की कोशिश करेंगे, चाहे फिर वो रास्ता नेगेटिव ही क्यों ना हो, पर वो अपने परिवर्तन और चेंज को आपके सामने लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और ये चल रही हो और किया भी है, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो क्यों क्यों कर रहे हैं उसके पीछे भी आपको कहानी बता देते हैं, क्योंकि उनका कहीं ऐसा सोच है कि वो जो करना चाहते थे, जिस रास्ते में जाना चाहते थे, हो सकता है कि रास्ते में चीज़ें प्रॉब्लम परिवर्तन आई हो, और यहाँ पर उनकी सोच है जो हम जहाँ पर ये खड़े हैं और उसके बारे में बार बार ये अटक जाते हैं, जैसे आगे नहीं बढ़ पा रहे, सिर्फ और सिर्फ उनका इंतज़ार चल रहा, तो उसको पता करने की कोशिश में लगे हैं कि हमारी लाइफ में या आपके साथ रिश्तों में या फिर कहते हैं ना कि उनके भाग्य में क्या परिवर्तन हो सकता है, सोच विचार। तो उनको बहुत सी चीज़ें भी परेशान करती हैं कि लोग क्या कहेंगे, जैसे हो सकता है कि इस चीज़ को फेस किया हो फैमिली, रिलेटिव्स, जान पहचान, दोस्तों के बीच में कुछ बोला गया हो, इनको क्लियरली इनको किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए टोका गया हो, इन्होंने कोई गलती की हो, गलती पकड़ में आ गई, कुछ छुपाया हो वो सामने आ गया हो, कुछ गलत कह दिया हो किसी के लिए वो सामने आ गया हो, इनके कहीं गलत कनेक्शन है वो पकड़ में आ गए, जो इनसे जुड़े हुए हैं वो लोग गलत हैं। तो यहाँ वो जो चीज़ें हैं ना उसको बदलना चाहते, परिवर्तन करना चाहते हो, परिवर्तन किया होगा नहीं किया होगा, तो ये इस रास्ते में बहुत बहुत जाने की कोशिश कर रहे हैं डीप। कहते हैं ना इंसान की अब किसी भी तरीके से हमको बदलना है, मतलब बदलना है। तो आपके अंदर तो ये है कि आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक चेंज और परिवर्तन के लिए सामने वाले को, और आपने किया भी होगा इनसे परिवर्तन के लिए या बदलाव के लिए, इनकी गलतियों के लिए, इनको सुधारने के लिए, इनको अपना और बनाने के लिए, नज़दीकी बढ़ाने के लिए, इनके साथ रिश्ता रखने के लिए, इनके साथ काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज़। क्या क्या बताऊँ कि आपने टेढ़े रास्ते भी अपनाए हैं, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि खाली ये सुधर जाए और एक रिश्ता बना रहे और हम साथ चलते रहें। अब ये किसी भी तरह का आपका रिश्ता हो सकता है, ठीक है, घर परिवार से लेकर के बाहर, दोस्त यारी, सोसाइटी के लोगों के बीच में, तो ये आपके लिए मायने रखती थी चीज़, लेकिन ये नहीं हो पाया, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा भी दिखता है कि एजुकेशन ओपन अप होने की ज़रूरत है। आप मतलब जैसे एजुकेशन यहाँ पर तो नज़र आ रहा है चीज़ों को ओपन अप होने की ज़रूरत है, और आपको अपने एक ठोस पावरफुल एनर्जी को रखना होगा स्टेबिलिटी के लिए और कॉन्फिडेंस के लिए, जो कि उनके पास नहीं था। जो आपसे जुड़े थे उनके पास स्टेबिलिटी भी नहीं थी, कॉन्फिडेंस भी नहीं था, वो अब बिल्ड कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पर वो वर्क कर रहे हैं। एजुकेशन, अपने आप को एजुकेट करना और दूसरों को एजुकेट करने के बारे में रास्ते को ढूंढ रहे हैं। अब ये कहाँ से उनको जानकारी मिलेगी, ये एक बात बताइए, स्पिरिचुअलिटी से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई महत्व नहीं है, बट वो इस रास्ते पर जाने वाले हैं, ये कन्फर्म है। और ये चेंज और परिवर्तन आप सब अपनी एनर्जी के और कर्मा के हिसाब से जाएंगे गाइस। इस बीच में कितने आप पॉजिटिव रहते हैं, वो कितनी उनकी एनर्जी एफर्ट लगाती है, कितने अच्छे होते हैं, वो कितना परिवर्तन लाते हैं अपने अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, अपने भाग्य के अंदर, अपनी कर्मा के अंदर। लेकिन ये चेंज और परिवर्तन जो है ग्रेजुअली आपकी लाइफ में हुआ है और आप करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जिनसे नहीं हो पा रहा वो बार बार कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसी चीज़ें आपकी दिख रही है, आपने बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक बड़े स्तर पर इन चीज़ों से दूसरी जगह से निकलकर कहीं ना कहीं अपने अंदर आत्मबल, स्टेबिलिटी, पावर और ग्रेटिट्यूड, ईगो को ख़त्म किया है। जब तक आपका ईगो ख़त्म नहीं होता तब तक आप इस तरीके की पोजीशन ले ही नहीं सकते हैं। तभी लेंगे जब आपके अंदर कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट रूप पावर आ जाती है, जो कि नहीं अब मैं नहीं, अब सब, हम सब,
ठीक है, वो सब ऐसी चीज़ें आती हैं। लेने की नहीं, देने की पावर आपके अंदर आ जाती है कि हम अपने लिए भी लेंगे, हम दूसरों को भी देंगे। एक डिवाइन एसेंस आपके साथ वर्क कर रही है गाइस, ठीक है। डिवाइन एसेंस आपके अंदर हो सकती है, और इसको पाने के लिए ये डिवाइन एसेंस पर ही क्रिएटिव वे पर वर्क करना चाहते, पर इनको रास्ता नहीं मालूम है गाइस। चलना एक बात अलग होती है, और अगर आपको ऐसा फील होता है कि सामने वाले को गाइड करना है, तो इस डिवाइन एसेंस को मतलब रास्ता आप दिखा सकते हैं, जो भी आप जानते हो, किसी की हेल्प कर सकते हैं, कुछ अच्छी बातें बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन नेगेटिव अगर ये होते हैं तो बातें बंद ना करें या फिर दूरियां ना बढ़ाएं। बातें बंद करने से एक नेगेटिव एनर्जी मन में थॉट, देखा अब उसने ऐसा कर लिया, देखा अब ऐसा बात नहीं करे, देखा कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ना कुछ पकड़, जो हम मन ही मन में बातें करते हैं ना, वो नॉर्मल है, हर किसी के अंदर आ जाती है। वो निगेटिव थॉट आने बहुत नॉर्मल से हैं, जो हमारे अपने होते हैं, और जिनसे अगर हम थोड़ा सा खिंच जाते हैं या हमसे कोई दूर हो जाता है, तो उनसे बातें करें, कॉन्वर्सेशन रखें, ठीक है। रिक्वेस्ट करें, चेंज करने की कोशिश करें, ब्लेसिंग्स के थ्रू, अपनी पावर एनर्जी के थ्रू, कि उनकी सोच बदल रही, वो काफ़ी चीज़ों में कहते हैं ना लाइट अप हो रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप पर, ये आपने जो किया है वो दूसरों को भी दे सकते हैं और रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जो भी हैं वो आपके अपने हैं। यहाँ उनका परिवर्तन इस तरीके से हो रहा है गाइस, वो करने की कोशिश हो रही है, चीज़ें चल रही हैं, पर हो सकता है कि आप और ज़्यादा गाइड कर सकते हो। ये आपके साथ भी चल रहा है, चला है, जिन्होंने कर लिया उनको पता है, जिनका चल रहा है या जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हो, पहली बार आप देख रहे सुन रहे हैं, तो ये आपके साथ चलेंगी। तो आप पहले की वीडियोस देखिए, तो आपको और गाइडेंस मिलेगा कि ये एक्चुअल में चीज़ें क्या और क्यों बात की जा रही। क्योंकि आपका जो रास्ता है वो तो आप आ चुके हो, आप पकड़ लिए हो, लेकिन समझ पाते हो नहीं पाते हो, वो आपको खुद अपनी सर्च मारनी होगी, खुद थॉट आपको अपनी लानी होगी, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव एनर्जी आपके साथ चल रही है, वो रिमूव होनी बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है। ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।